शुरू कर। मॉड्यूलस पढ़ रहे थे हम लोग। मॉड्यूलस से रिलेटेड क्या पढ़ा था हमने? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इट इज माइनस x फॉर x लेस देन 0। मॉड्यूलस का ग्राफ बनता था, कुछ वी शेप का ग्राफ बनता था, ये ऐसा ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता था। मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता था 0 से लेके इंफिनिटी तक। इसकी अगर डोमेन की बात करूं, डोमेन हमारे पास ऑल रियल होती है, और रेंज की बात करूं तो 0 से लेके इंफिनिटी होती है। रेंज जो वैल्यूज आउटपुट में मिलती हैं उसे रेंज बोलते हैं, डोमेन जो वैल्यू इनपुट में देते हैं उसे डोमेन कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी? सबसे पहले मॉड को डिफाइन कैसे करते थे। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता था x-1 का मॉड प्लस x+3 का मॉड इक्वल्स टू मान लो 10, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता था, तो हम क्या करते थे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 होगा, यहाँ -3 और यहाँ पे 1, तीन इंटरवल बनेंगे, तीनों अलग अलग इंटरवल में लिख लेंगे। एक लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू -3, एक बार लिखेंगे x -3 से लेके 1 तक, एक बार लिखेंगे x 1 से बड़ा। ये तीन इंटरवल लिख लेंगे, दिस और दिस और दिस, एक एक करके। इस इंटरवल के हिसाब से मैं दोनों के लेफ्ट साइड में हूं तो दोनों नेगेटिव में खुल जाएंगे। ऐसा ही होता था, याद आ रहा है तुम्हें? ये सुनो, इस इंटरवल के हिसाब से मैं -3 के राइट साइड में हूं तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x+3 को ऐसे ही लिख देंगे, और 1 के लेफ्ट साइड में हूं तो ये नेगेटिव में खुलेगा, -(x-1) हो जाएगा इक्वल्स टू 10। और यहाँ पे जब आ गया तो दोनों x ग्रेटर देन 1 दोनों के राइट साइड आ गया, दोनों के राइट साइड पे दोनों ही पॉजिटिव में खुलेंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इक्वल्स टू 10। यहाँ से सॉल्व करके जो भी x की वैल्यूज आएंगी उन x की वैल्यूज को इस इंटरवल के साथ मैच करेंगे। अगर वो इसको सेटिस्फाई करती होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं करती होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। ये कंसेप्ट हमने मोड को ओपन करने का सीखा था। इसके अलावा हमने मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। मॉड की पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अगर x का मॉड a के बराबर है, ऑब्वियसली सब a ग्रेटर देन 0 के लिए था। x का मॉड अगर a के बराबर है तो हम क्या कहते हैं कि x हमारे पास प्लस माइनस a के बराबर होगा। x का मॉड अगर लेस देन इक्वल्स टू a है तो हम कहते हैं -a से लेके a तक होगा। यहाँ पे इक्वालिटी हट जाएगी तो यहाँ पे भी इक्वालिटी हट जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, x का मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो हम कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू माइनस से होगा। फिर से अगर यहाँ इक्वालिटी हट जाती है तो यहाँ भी इक्वालिटी हट जाएगी। कुल मिला के ये तीन प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने 5 की फॉर्म में पढ़ा था। एक बार यहाँ इक्वालिटी ली थी, एक बार नहीं ली थी, एक बार यहाँ इक्वालिटी ली थी, एक बार नहीं ली थी। यहाँ तक मॉड सबको क्लियर है? ये सुनो। यस सर। सही। मॉड में हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कुछ कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड सब क्वेश्चंस करे थे। आज मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें दो मॉड दिखाई देंगे। मान लो ऐसे लिखा हुआ है x-1 का मॉड -3 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 5, मान लो ऐसा। अब इसमें दो दो मॉड दिखाई दे, ठीक? तो अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ये देखना है हमें। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले क्या तुम्हें ये प्रॉपर्टी दिखाई दी कि पूरे का मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए, पूरा मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए, प्रॉपर्टी नंबर 2 दिखाई दी? यस और नो? यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी होती है, जो भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी होती है, हम क्या कह देते हैं कि ये क्वांटिटी -a से a तक रहेगी। इसका मतलब -5 से 5 तक रहेगी। लिख देता हूँ, x-1 का मॉड -3 जो है वो कहां से कहां तक रहेगा, -5 से लेके 5 तक रहेगा। यही हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। किसी भी चीज का मॉड अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो वो क्वांटिटी ही -5 और 5 के बीच में रहेगी। अब जब दो इनइक्वालिटी आ गई तो एक बार इसको सॉल्व करूंगा, एक बार इसको, तो दोनों लिख लेता हूँ। x-1 का मॉड -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड x-1 का मॉड -3 लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या किया मैंने, दिस ये सॉल्व करनी है, दिस ये सॉल्व करनी है, दोनों चाहिए। इसका मतलब दिस एंड दिस, मुझे ये क्वांटिटी -5 से बड़ी चाहिए, 5 से छोटी भी चाहिए, दोनों दिस एंड दिस, इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है। यहाँ पे ले चलते हैं, x-1 का मॉड
ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, क्या आएगा 3 - 5 - 2, इधर आएगा x - 1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 8। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बोलूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूं। चल, किसी ने नहीं पूछा तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से, मॉड हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 चाहिए। मॉड हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है या नहीं, यस और नो। और एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा -2 से बड़ी होगी तो ये ऑलवेज वैलिड होगा। ऑलवेज वैलिड को हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x सारी वैल्यूज ले सकता है। अगर इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछो। क्या करा हमने, मुझे एक पॉजिटिव x - 1 का मॉड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव कर ही देगा। ये क्वांटिटी -2 से बड़ी चाहिए, किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ऐसा होगा ये निकालना चाह रहा हूँ। ये तो हमेशा ही होगा, ऑलवेज, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव लिखी हुई है। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो हम क्या कह देंगे, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड का मतलब होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल। लेफ्ट साइड में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो, कोई डाउट नहीं है। यहां फिर से देखो प्रॉपर्टी लगेगी, समथिंग इज समथिंग का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 8, तो हम क्या कहेंगे, ये जो समथिंग है ये -8 से लेके 8 तक होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या थी, समथिंग का मॉड लेस देन इक्वल्स टू a, मतलब x - a से a तक। तो इस पूरे का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 8, मतलब ये -8 से लेके 8 तक। अब इसमें एक चीज देखना, हमें मिला x - 1 यहां से यहां तक है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या तो इसको अलग से कर लूं, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ हर तरफ, +1 कर रहा हूँ हर तरफ। क्यों करा, क्योंकि मुझे x पता चल जाएगा उससे। देखो बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया x, इधर बन गया 9 और इधर बन गया -7। तो x मुझे पता चल गया कि -7 से लेके 9 तक, और अल्टीमेटली मैं x ही तो पता लगाना चाहता था। x मेरा क्या आ गया, -7 से लेके 9 तक। ये इधर का आंसर आया, ये इधर का आंसर आया। दोनों का एंड लिखा हुआ है बीच में, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। और इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा, ये पूरी नंबर लाइन है और ये -7 से लेके 9 तक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी यही आ जाएगा। तो -7 से लेके 9 मेरा आंसर होगा। किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये डबल मॉड वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, देखो अगर कोई डाउट है तो। सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा स्टेप रिपीट करूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ये यहां तक तो पहुंच गए होगे, 3 इधर चला गया, -2 बन गया। यस अब सर। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। हमें कहा कि किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये होल्ड करेगा। अब पॉजिटिव -2 से हर वैल्यू ऑफ x के लिए बड़ा होगा। तुम x की कोई भी वैल्यू डालो, ये तो पॉजिटिव ही बनने वाला है। और पॉजिटिव तो हमेशा -2 से बड़ा होगा, इसका मतलब ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड मतलब पूरी नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम क्या ले देते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये लेफ्ट साइड होगी। राइट साइड में ये एक नई चीज करी है मैंने आज, ये पहली बार करी है तुम्हारे सामने। क्या करा, x - 1 मुझे पता था -8 से लेके 8 तक है, तो मैंने क्या करा, हर जगह +1 कर लिया। इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। देखो क्या, क्यों नहीं होती, मान लो ऐसे लिखा हुआ है -4 और 3, कौन बड़ा है दोनों में से, 3 बड़ा है, तो मैंने +5 कर लिया दोनों साइड। कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर क्या बनेगा 1, इधर क्या बनेगा 8, अभी भी इनइक्वालिटी क्या रही, सेम रही। तो एडिशन थ्रू आउट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन थ्रू आउट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे +1 +1 +1 +1 ही क्यों करा, ताकि यहाँ पे x बन सके। यहाँ बन गया x, यहाँ बन गया 9, यहाँ बन गया -7, तो x आ गया -7 से लेके 9, और यही हमारा आंसर है। आंसर ये क्यों है, वैसे तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, लेकिन ये तो ऑल रियल था। ऑल रियल के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेते हो वही आंसर आता है। और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, तुम भी साथ साथ ट्राई करना, मैं भी साथ साथ ट्राई करूंगा, ठीक है।
मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 1 का मॉड -3 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 4। पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने वो लेस देन इक्वल्स टू वाला किया था, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू करके देख रहे हैं। कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी बदली है, कंसेप्ट सेम रहेगा। तुम फटाफट से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अप्लाई करके देख लो एक बार, फिर मैं करता हूँ फटाफट। कर लिया होगा कुछ कुछ अटेम्प्ट। फिर से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहली चीज दिखी कि इस पूरी क्वांटिटी का मॉड जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगी, और ये पूरी क्वांटिटी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -4 होगी। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर किसी क्वांटिटी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगी और लेस देन इक्वल्स टू माइनस। यहाँ देखते हैं क्या बना। x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू बना 7, और यहाँ पे और तो ऐसे ही चलता रहेगा। x माइनस 1 का मॉड बना लेस देन इक्वल्स टू -1, ये बना। अब फिर से ध्यान से देखना, बिल्कुल दिमाग खुला रखना। ये क्वांटिटी फिर से बता रहा हूँ पॉजिटिव है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ये तो बदल नहीं सकता। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब पॉजिटिव क्वांटिटी क्या -1 से छोटी हो सकती है? यस और नो? पॉजिटिव नो क्वांटिटी सर। नहीं हो सकती, तो मैं ये क्या लिख दूंगा यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब 5, इसका मतलब x कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है। क्या ये पार्ट समझ आया? किसी को डाउट हो इस पार्ट में तो बोल दो मुझे। वैसे ही है, पिछली बार क्या आया था, पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी ग्रेटर देन। पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन -1 ऑलवेज होती थी, तो ऑल रियल लिख दिया था। अब लेस देन वाली है तो कभी भी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल मतलब 5। यहाँ पे लग गई प्रॉपर्टी, x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -7। यही मतलब होता था। मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो क्वांटिटी a से बड़ी या फिर -a से छोटी होगी। यहाँ से आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और x लेस देन इक्वल्स टू -6। लेफ्ट हैंड साइड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 मतलब 8 से लेके इंफिनिटी, और ये -इंफिनिटी से लेके -6, -इंफिनिटी से लेके -6 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, और ये राइट हैंड साइड का। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। इसका और इसका टोटल कलेक्शन लोगे तो यही आएगा, और यही हमारा आंसर है। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, किसी ने नहीं पूछा तो मान लेता तो हूँ, कोई लेफ्ट हैंड साइड का जो लास्ट स्टेप है वो वाला। यहाँ तक पहुंच गए या ये कैसे आया? यस सर। यहाँ तक पहुंच यहीं गए। से सर। यस सर। यहाँ पे ये कैसे लिखा है? यस सर।
ठीक, ये तो कुछ नहीं है। x ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी लिख दिया। x लेस देन -6 का मतलब -6 से पहले की पूरी नंबर लाइन ले लो, लिख दी माइनस इन्फिनिटी। ये तो इसको बस इंटरवल में लिखा है इनइक्वालिटी। यही डाउट था, यस सर। समझ गए? नंबर Yes, लाइन sir. बना ली -6 और 8। वो कह रहा है -6 से कम, -6 से कम। वो कह रहा है 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा। तो क्या नंबर लाइन बनी? -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ये लिख दिया। और क्लोज ब्रैकेट लगाई है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्लोज लगाई है। अगर कोई क्वेश्चन अब तुम्हारे पास ऐसा आता है कि x-3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5 का मॉड, कौन मुझे बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर उसको मॉड को उधर ले जाएंगे माइनस साइन। ठीक है, 2 आइडिया दिए किसी किसी ने मुझे, 3 आइडियाज हो गए मेरे पास, बहुत बढ़िया। और कोई आइडिया दे? एक ने क्रॉस मल्टीप्लाई बोला, एक ने कहा माइनस में ले जाएंगे, एक ने कहा स्क्वायरिंग। और कोई आइडिया? अच्छी बात है, अपने आइडियाज ऐसे पुटअप करा करो, तभी मजा आएगा। सोचो, सामने है तुम्हारे, कोई और आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो मुझे। सर शॉर्टेस्ट मेथड तो स्क्वायरिंग ही है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर शॉर्टेस्ट मेथड स्क्वायरिंग पड़ेगा। शॉर्टेस्ट मेथड स्क्वायरिंग पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब एक एक करके। एक सबसे पहले किसी ने मुझे बोला था कि ऐसे करो, x-3 - x + 5 मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ आके डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। एक मेथड ये बोला था, एक ने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x-3 अपॉन x + 5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनेगा अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और स्क्वायरिंग कर लेता हूं तो बनेगा x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5, ऐसा। स्क्वायर, सॉरी। ये है कि इधर ले जाके माइनस में लिख लिया। डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से। ये मेथड तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गई सीधे प्रॉपर्टी। बन गई या नहीं? किस किस को दिखी कि ये प्रॉपर्टी बन गई? दिख रही है कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a वाली बन रही है। यस सर, यस सर। सही है। और ये बन गई क्वाड्रेटिक, मतलब सिंप्लीफाई करके एक साइड ला सकते हैं। अब देखते हैं कि चलो ये तो हटा ही देते हैं कि लेंदी है, तो इन दोनों में से ही कोई अप्लाई करेंगे। इन दोनों से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। ये वाला तरीका किसने बताया था? सर हिमांश मैंने। हिमांश ने बताया था। और ये वाला? देवांशी। देवांशी अरोड़ा या गुप्ता? वही वाले। नहीं सिंपल। सिंपल, ठीक है, सिंपल देवांशी। दूसरे वाली फैंसी देवांशी है। चलो, तो अब क्या करेंगे, जिनका नाम P से अल्फाबेटिकली P से ऊपर आता है वो तो इससे करो क्रॉस मल्टीप्लाई से, और P या P से नीचे वाले इससे करो जल्दी। और देवांशी जिसने ये बताया था वो तो इसी से ही करेगी। दोनों आंसर निकालो। P या P से ऊपर वाले लोग इससे, P से नीचे वाले लोग इससे। फटाफट से, P वालों के पास चॉइस है, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो। दोनों से आंसर निकालो, देखते हैं दोनों से सेम आता है कि नहीं। अभी लिख लेता हूँ अगले पेज पे, x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5। x-3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5 का, कुछ ऐसा है ना। तो हमने एक में तो लिखा है कि x-3 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है
और एक में लिखा है x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 का। सर ये सेकंड वाले में हमने ऐसे कैसे लिख दिया दोनों का स्क्वायर करके, तो मॉड कैसे हट गया? देखो स्क्वायर और मॉड एक चीज देखना, अगर मैं x स्क्वायर लिखता हूँ या x मॉड का स्क्वायर लिखता हूँ, दोनों सेम ही चीज होती है। मॉड का काम है पॉजिटिव कर देना, उसके बाद स्क्वायर। क्वांटिटी को पॉजिटिव करके स्क्वायर ले लो या सीधे स्क्वायर ले लो, अल्टीमेटली तो पॉजिटिव हो ही जानी है ना। सोचो अगर मैं -2 का स्क्वायर कर लूं या -2 को मॉड लेने के बाद स्क्वायर कर लूं, आंसर तो दोनों से 4 ही आना ना। तो जब क्वांटिटी स्क्वायर हो ही रही है तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड का काम क्या था? पॉजिटिव करना। स्क्वायर खुद ही कर देगा वो, मॉड की क्या जरूरत है उसको, बताओ। ओके सर। हाँ, अब कुछ लोग इससे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग इससे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे दोनों के आंसर चाहिए, जिसका आ जाए बोल देना हो गया, मैं आंसर लिख दूंगा। फटाफट से करना है पर। सर स्क्वेयरिंग वाले मेथड से हो गया। स्क्वायरिंग से हो गया, चलो दूसरे वालों को भी कर लेने दो। स्क्वायरिंग वाले से क्या आया आंसर? माइनस इन्फिनिटी टू सर -1 से माइनस इन्फिनिटी टू -1। -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। सर यहाँ हमारा भी -1 तो आ ही रहा है दूसरी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड पे। नहीं, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालो इधर से भी। सर इधर x कैंसिल हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दो, क्या दिक्कत है। बेबी कर्व लगा के प्रॉपर आंसर निकालो जैसे निकालते हैं। सर -1 से प्लस इंफिनिटी आया। इस साइड स्क्वेयरिंग। स्क्वायरिंग से तो चलो अभी देख लेंगे, दोनों में सॉल्व तो करूंगा ही। जिसका जो आ रहा है अपना अपना आंसर अब संभाल के रखो बस। सर सेम ही आ रहा है दोनों से। सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस सर, इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1। चलो आ जाओ। स्क्वायरिंग करी थी तो यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। तो ये x स्क्वायर तो हो गया शहीद दोनों साइड, बहुत बढ़िया। ये इधर आ गया, या इसको इधर ले आते हैं तो -16x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 16। -16 से डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ऐसा आएगा। हाँ यही लिखवाया तुमने, सही आया भाई ये तो। माइनस इन्फिनिटी से -1। इधर भी देखते हैं, इधर क्या करना होगा मुझे, इधर मुझे क्या करना होगा, वो पहले प्रॉपर्टी लगानी है। x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू -, ऐसा ही। फिर इस 1 को इधर लेके जाऊंगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर आएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व तो सॉल्व कर लेते हो तुम। इधर का आंसर क्या आता है फाइनली? लेफ्ट हैंड सर साइड -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा सारा है। नहीं आंसर क्या, जब मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। x कैंसिल हो रहा होगा, -8 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस साइन हटाना है। 8 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट एक ही है -5, वेव बनेगी ऐसी। लेस देन का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -5, ये आएगा इधर। इधर भी देख लेते हैं, तो ये आएगा x, ऊपर आएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। ऊपर का 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा -5 और -1।
कुछ ऐसा वेव बनेगी, लेस देन इक्वल्स टू आया -5 से लेके -1, यही आया -5 से लेके -1, क्लोज या ओपन, क्लोज, दोनों का क्या लेना है, और मतलब यूनियन, तो -∞ से आया -5 यूनियन -5 से लेके -1, मेरा कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। क्या तुम्हारा भी यही आ रहा था? बोलो। जिन्होंने इस तरीके से करा यस था सर, क्या उनका यही आ रहा यही था? आया था, यही अब आया मुझे था सर। बताओ, ध्यान से देख के बताओ कि ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है, क्या दोनों सेम है? नो सर। नहीं है सर। दोनों सेम नहीं है। एक x इक्वल्स टू -5 का फर्क है दोनों में। -5 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है। और यहाँ क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? डिनोमिनेटर की वजह से, है ना? सोचो क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? डिनोमिनेटर की वजह से। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। सही कह रहा हूं मैं? अब डिनोमिनेटर क्वेश्चन में था या हमने बनाया? डिनोमिनेटर क्वेश्चन में था या फिर हमने बनाया? हमने बनाया। हमने बनाया ना। तो इसमें जब हमने डिनोमिनेटर बनाया तो हमने जबरदस्ती एक वैल्यू जो कि -5, जो कि डिजर्विंग वैल्यू थी क्वेश्चन की, वो हमने हटा दिया। ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर बना दिया तो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट तो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं। तो -5 को हमने इंक्लूड होने ही नहीं दिया कभी भी, जो कि होना चाहिए था। देखो -5 डाल के देख लो, -5 डालोगे तो इधर 8 बनेगा और इधर 0 बनेगा। 8 इज ग्रेटर देन 0, तो -5 वैलिड है कि नहीं? यस और नो? x इक्वल्स टू -5 डालता हूं अगर मैं, तो इधर क्या बन रहा है? -8 का मॉड विच इज 8, और इधर क्या बन रहा है? 0। 8 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नुकसान क्या हुआ कि हमने इसको बना दिया डिनोमिनेटर। करने को कर सकते हो, लेकिन बाद में ये वैल्यू जो हमारी वजह से रिजेक्ट हो रही है उसको रिजेक्ट नहीं करना है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो -∞ से -1 ही आंसर आएगा, जो कि एक्चुअल में आ भी रहा था। ऐसे ही अगर तीसरा मेथड, जो किसी ने डेफिनेशन वाला, 3 मेथड लिखवाए थे। एक ने बोला था कि डेफिनेशन से करेंगे, कि माइनस साइन में उधर ले जाएंगे, कि x - 3 का मॉड -x+5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे करके करेंगे। एक ने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक ने बोला था स्क्वायरिंग। अब क्या कहना चाहते हो कि डेफिनेशन से करूं, इससे करूं, या स्क्वायरिंग से करूं? किससे ज्यादा सही पड़ रहा है? बोलो। स्क्वेयरिंग से। स्क्वायरिंग से। तो हम हमेशा जब भी दो मॉड कंपेयर करते हैं, सीधे इसको अप्लाई करें, बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। मानते हो या नहीं? और मॉड की स्क्वायरिंग मैंने फिर बता दिया, स्क्वायरिंग करते ही मॉड अपने आप हट जाता है, क्योंकि मॉड लगा हो या नहीं लगा हो, स्क्वायरिंग करके आउटपुट सेम ही आता है। -2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, -2 के मॉड का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा। हमारा प्रॉपर्टी हम क्यों यूज कर रहे थे? मॉड को हटाने के लिए, ताकि मॉड को हटा दें। देखो प्रॉपर्टी क्यों यूज करिए? ताकि मॉड को हटा दें और वे भी कर्व पे आ जाए। वो तो स्क्वायरिंग से भी हटा सकते हैं ना, जब दोनों साइड मॉड है तो स्क्वायरिंग करके हटा देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करते ही मॉड की जरूरत नहीं रहती। बात समझ आई? ये मेथड समझ आया स्क्वायरिंग वाला? यस और नो? कोई डाउट? सर ये वाला जो मेथड है, सर ये वाला जो मेथड हमने पहले जो क्वेश्चन किया था हम उसमें भी तो यूज कर सकते थे। उसमें दोनों साइड मॉड था ही नहीं सर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बोलो कौन सा क्वेश्चन बोल दो मुझे। सर जो x+3 मॉड वाला क्वेश्चन था। बोलो बोलो, पूरा बोल दो। +x - 1 मॉड इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 10 था, यहाँ पे 10 था। ये था ना। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकता मैं चाह के भी, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायरिंग की कोशिश करी भी तो बनेगा a² + b² + 2ab। 2ab वाली टर्म का क्या करूंगा? क्या कहते हो? यस सर। है ना? वो तब करो जब दोनों साइड मॉड ही लगा हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ है x - 3 का मॉड इक्वल्स टू x+5 का मॉड, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स, ऐसा कुछ है, इधर भी मॉड और इधर भी मॉड,
तब मॉड हटाना, हमें मेन पर्पस क्या है, मॉड हटाना, ताकि हम वीवी कर्व पे चले जाए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए पिछली क्लास में भी, आज भी जब हमने क्वेश्चन करे, तो बेसिक पर्पस क्या था, मॉड को हटाना। तो मॉड स्क्वायरिंग से, ये हमने नया आज तरीका देखा कि मॉड स्क्वायरिंग से भी हट सकता है। तुम्ही ने बताया 3 तरीके, डेफिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, लेकिन स्क्वायरिंग से ज्यादा आसानी से हो गया, तो हम कौन सा प्रेफर करते हैं, स्क्वायरिंग प्रेफर करते हैं। बात समझ गए? लेकिन ऐसे नहीं है कि कभी भी स्क्वायरिंग कर देंगे, यस सर। क्योंकि स्क्वायरिंग हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही होगी, तो हम क्यों करेंगे? जैसे यहाँ पे 2ab बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और इन जनरल स्क्वायरिंग सिर्फ तभी करो जब दोनों साइड पॉजिटिव। लिख लेना इसको, बहुत काम की चीज बोल रहा हूं। स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। क्यों ऐसा कह रहा हूं, मुझे बताओ, -4 और 2 में से कौन बड़ा है? सभी को पता है। मैंने कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर क्या बनेगा 16 और इधर क्या बनेगा 4। गड़बड़ हो गई कि नहीं होगी, बोलो? यस सर। गड़बड़ हो गई ना? तो ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया स्क्वायरिंग कर दी कभी भी। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, देखो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो मेरा क्वेश्चन था उसमें दोनों साइड मॉड था, दोनों साइड पॉजिटिव था, तो स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपली हमने स्क्वायरिंग करा, सॉल्व कर दिया। लेकिन वैसे इन जनरल स्क्वायरिंग अलाउड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी उठा के स्क्वायरिंग कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझे या नहीं? तो स्क्वायरिंग तभी करनी है जब दोनों साइड की क्वांटिटीज तुम्हें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जब दोनों साइड की क्वांटिटीज पॉजिटिव दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ तभी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बात समझे या नहीं? जैसे इक्वालिटी में देखता हूं, इनइक्वालिटी में दिख गया तुम्हें कि क्या गड़बड़ हो सकती है? यस सर। अगर मैंने कहा x की वैल्यू है -2, मैंने कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ऐसा हुआ। तो इसको क्या लिखता हूं, x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x -2 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है बताओगे? x की वैल्यू क्या आ रही है? +-2 आ रही है या नहीं? यस और नो? यस सर। आ रही है, लेकिन एक्चुअल में x की वैल्यू आनी क्या चाहिए थी? -2। जो मैं लेके चला था वैल्यू तो यही रहनी चाहिए, x की वैल्यू कैसे बदल गई? या आके मैं क्यों कहने लग गया x की वैल्यू 2 भी हो सकती है? तो ये स्क्वायरिंग की वजह से क्या हुआ, रूट ऐड हो गई जबरदस्ती। दोनों साइड पॉजिटिव थे नहीं, हमने स्क्वायरिंग कर, x का तो पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गड़बड़ हो गई। तो ऐसा जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने डेमो वाली क्लासेस में भी बताया था, याद हो तो, ऐसा हमेशा अलाउड नहीं होता। ठीक है, बचपन में कभी इतनी बारीकी से देखा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन जो भी करे सारे सही हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब से जब भी स्क्वायरिंग करनी है तो ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग ऐसे अपनी मर्जी से अलाउड नहीं होती। तभी कर सकते हैं जब बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, गारंटी है कि दोनों साइड्स पॉजिटिव है। जैसे मॉड में गारंटी है कि दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी कहानी समझ आ गई? यस और नो? स्क्वायरिंग से रिलेटेड कोई डाउट? ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुम्हें, मॉड में अगले टाइप का क्वेश्चन, x-1 का मॉड अपॉन x+2 ग्रेटर देन, या चलो ग्रेटर देन ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है? अभी तक तो मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, मॉड को तुम अच्छे से जान गए हो, मुझे देख के बताओ कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या मॉड? सर अगर हम x+2 को उस साइड लेके तो लग जाएगी। बिल्कुल सही, अगर x+2 को ले जाएं, लेकिन ऐसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होता था क्या, अपनी मर्जी से ले जाए? बताओ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड होता था? नो सर। नहीं होता था, तो वो तो नहीं कर सकते। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो?
और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो? कोई प्रॉपर्टी किसी के दिमाग में? कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मान लेता हूँ कि किसी के दिमाग में सर कोई बस प्रॉपर्टी दो नहीं आ। केस बनेंगे। बोलो। सर बस दो केस बनेंगे, बस ऊपर वाले मॉड को प्लस माइनस करके चलना है। ऊपर वाले मॉड को प्लस माइनस, थोड़ा सा एलेबोरेट और करो, क्या कहना चाह रहे हो? सर मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। ऊपर वाली वैल्यू के आगे मॉड दे रखा है, तो बस हाँ, उसे ही सॉल्व। तो क्या करूं क्या, ये बताओ। सर एक बार इसको पॉजिटिव लेना है x-1 के मॉड को, और एक बार नेगेटिव लेकर करना है। ठीक है, तो मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि एक बार मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ x-1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक बार लिख लेता हूँ माइनस ऑफ x-1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व कर लेता हूँ और इसको भी ऐसा। यस सर। ठीक है, तो अब जो दोनों के आंसर आएंगे उनका यूनियन इंटरसेक्शन कुछ क्या लूं? यूनियन। तो दिस और दिस लिखवाना चाह रहे हो बस? यस सर। तो मतलब इसको सॉल्व कर लूं, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लूं, जो आंसर अब आएगा उनका दोनों का यूनियन ले लूं, यूनियन। आंसर आ जाए, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, सही नहीं है। अब और कोई पता लगा सकता है कि क्या गड़बड़ हुई है इसमें? काफी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, पता लगाओ क्या गड़बड़ हुई है। इंटरसेक्शन लेंगे सर। नहीं नहीं, ये तो सही लिखवाया, आएगा तो और ही, ऐसे नहीं है तुक्का बिड़ा सर दो कि यहाँ और नहीं तो यूनियन नहीं सर तो वहां पे इंटरसेक्शन। दूसरा साइन नहीं -1 लगा आएगा के? सर यहाँ पे। यहाँ पे ये द -x-1 लिखा है। मैं बताता हूँ, रहने दो, तुम जबरदस्ती बैठाओगे कुछ ना कुछ, उसका कोई फायदा नहीं। ये जब मैंने इस मॉड को पॉजिटिव में लिखा तो क्या मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ऐसा होगा, और x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ऐसा होगा? डेफिनेशन यूज कर रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लगी। हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो मैं डेफिनेशन पे चला जाऊंगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो 1 से पहले नेगेटिव में खुलेगा और 1 के बाद पॉजिटिव में खुलेगा। मानते हो या नहीं इस बात को, यस सुनो? सर यही डेफिनेशन थी ना, ऐसे एक बार खुलेगा पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, ये बात तो सही है, लेकिन कब पॉजिटिव में खुला और कब नेगेटिव में खुला, क्या मुझे ये स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, यस और नो? यस सर। समझ गए? अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। x-1 है, नीचे x+2 है, x-1 का मॉड है, नीचे है x+2, और क्या था, ग्रेटर देन या लेस देन? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मुझे कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दी है इसमें, कोई प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दी है, तो मैं चला जाऊंगा डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक बार लूंगा f x is less than equals to 1, एक बार लूंगा f x is greater than equals to 1, दिस और दिस बीच में लिखूंगा, क्योंकि या तो इधर होऊंगा या फिर इधर, या तो इधर खड़ा हूं या फिर इधर। अगर ऐसा हुआ x is less than equals to -1, तो मैं इसको क्वेश्चन को लिख दूंगा x-1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अगर ऐसा हुआ, सॉरी ये लेस देन था तो इधर आएगा, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब राइट साइड कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव में खुलेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। जब लेफ्ट साइड पे खड़ा हूं तो मॉड नेगेटिव में खुला, जब राइट साइड पे खड़ा हूं मॉड पॉजिटिव में खुला, यही डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी थी, यस और नो? अगर किसी को इसमें डाउट लग रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है फटाफट से, बोलो। अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। चलो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या बनेगा ये, -x+1 अपॉन x+2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा
माइनस इधर चल जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कैंसिल होगा, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन चेक करते रहना, साथ साथ कोई भी गड़बड़ हो बता देना। क्रिटिकल पॉइंट ऊपर आएगा -½ नीचे आएगा -2, दोनों प्लॉट कर देता हूँ। -2 -½ ये बनेगी वेव। लेस देन चाहिए, इसका मतलब -2 से लेके -½ तक आंसर आएगा। इस पे क्लोज और इस पे ओपन, ये आंसर आएगा। इस प्रोसेस को तो वेवी कर्व बोलते थे प्यार से। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्लियर हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सॉल्व करी है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब खेल देखना, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। ये जो मैं सॉल्व कर पाया वो इसकी वजह से कर पाया, यस और नो? अगर ये ना होता तो मैं सॉल्व ना कर पाता, और सॉल्व करके ये आंसर आया है, तो मुझे इसकी बात भी माननी है और इसकी बात भी माननी है। तो इन दोनों का क्या लेना चाहिए बोलो? इंटरसेक्शन। याद आया, कल भी लिया था। यस सर। तो ये जो लिखा है इंटरवल और ये जो लिखा है इंटरवल, इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन एरिया, यही होता था। एक रफ पेज ले लेता हूं मैं जिसपे मैं इंटरसेक्शन लूंगा। देखो इंटरसेक्शन कैसे लेने। क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हैं। -2 है और -½ है, ये रहा -2, ये रहा -½ और ये रहा 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका -2 और -½ है। ये कह रहा है -2 से लेके -½ तक की वैल्यू ले लो, -2 से लेके -½ तक की वैल्यू ले लो। ये कह रहा है कि x लेस देन 1 ले लो, x लेस देन 1 ले लो। दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? -2 से लेके -½ इसका मतलब जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसका जो फाइनल आंसर है पूरी लेफ्ट हैंड साइड का, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद वो है -2 से लेके -½ -2 से लेके -2 पे ओपन है, -½ पे क्लोज है। मानते हो इस बात को, यस और नो? यस सर। ठीक है, सिमिलर सा प्रोसेस मुझे इधर भी करना चाहिए। सिमिलरली मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो क्या करूंगा? x -1 अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x से x कैंसिल होगा, आएगा -3 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कैंसिल करना होगा, 3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट है एक ही है -2, वेव कुछ ऐसी बनेगी, इसका मतलब लेस देन, तो ये आया -∞ से लेके -2, कुछ ऐसा। फिर से मुझे देखना होगा कि ये मेरा आंसर आया है और इसकी वजह से मैं सॉल्व कर पाया हूं, तो दोनों का क्या लेना होगा मुझे? फिर से इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी बात भी माननी है क्योंकि इसकी वजह से ही सॉल्व हुआ है, और इसकी बात भी माननी है क्योंकि ये मेरा आंसर है। दोनों का इंटरसेक्शन। फिर से एक रफ शीट लेता हूं। ये कह रहा है -2 मार्क कर लो, -2 मार्क कर लिया। ये कह रहा है 1 मार्क कर लो, 1 मार्क कर लिया। ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेना, बड़ी ले लूंगा। ये कह रहा है -∞ से -2 ले लेना। 5 कुछ भी कॉमन नहीं आया दोनों में। ये कह रहा था x की वैल्यू 1 से बड़ी लेना, ये इसका रीजन है। ये कह रहा है -∞ से -2, ये इसका रीजन है। दोनों का इंटरसेक्शन आया 5। इसका मतलब ये जो मेरी ये वाली साइड है, राइट साइड, वो पूरी सॉल्व होके मेरा आंसर क्या है? 5। और पूरी लेफ्ट साइड और पूरी राइट साइड के बीच में लिखा हुआ है और का मतलब यूनियन, तो दिस यूनियन दिस करना है। दोनों का यूनियन लूंगा तो यही मेरा आंसर आ रहा होगा। क्या पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, यस और नो? यस यस सर। तो समझ आया? जब डेफिनेशन लगाई, एक स्टूडेंट ने सीधे ये लिखवा दिया था कि एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो, लेकिन ये कंस्ट्रेंट नहीं लिखवाए थे। लेकिन इनका क्या रोल है प्रोसेस में, समझ आया तुम्हें, यस और नो? यस सर। एक बार इस पूरे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। एक बार इस पूरे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। कैसे समराइज कर रहे हैं? x -1 का मॉड अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले इस मॉड को डिफाइन करना होगा। एक बार x लेस देन इक्वल्स टू 1, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू 1 में इसको माइनस के साथ खोलूंगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में इसको प्लस साइन के साथ खोलूंगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 है यहाँ पे। फिर यहां से सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा, उसका इसके साथ लूंगा इंटरसेक्शन। लूंगा या नहीं? बीच में और है ही।
यहां से सॉल्व करके भी कुछ आंसर आएगा, इसका और इस आंसर का आपस में लूंगा इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन से यहां से एक फाइनल आंसर तैयार होगा, यहां से एक फाइनल आंसर तैयार होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहां से एक फाइनल आंसर तैयार होगा। दोनों के जो फाइनल आंसर तैयार हुए उसके बीच में और है तो ले लूंगा यूनियन। ये मेरा समराइज हो गया। कोई डाउट हो किसी स्टेप पे? नो सर। सही। सर एक बार ये बता दो इनका इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? सुनो फिर से, इसके बिना मेरा काम चलेगा? सोचो, इसकी वजह से ही डेफिनेशन लगी है, ये जो माइनस साइन आया वो इसकी वजह से आया, तो इसकी बात तो मानोगे ना, जिसकी वजह से Yes, सॉल्व sir. कर रहे हो इसकी बात मानोगे, और सॉल्व करके जो आंसर आया है उसकी बात भी मानोगे, क्योंकि इसी के लिए तो क्वेश्चन वैलिड है। और जब दोनों Yes, की बात sir. माननी होती है, दोनों की बात माननी होती है, तो क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्शन। दिस और दिस, या तो ए की बात मान लो या फिर बी की बात मान लो, उसको यूनियन बोलते हैं। ए की बात भी मानो एंड बी की बात भी मानो, एंड ये होता था और, तो मुझे इसकी बात भी माननी है एंड इसकी बात भी, तो दोनों का ले रहा हूं इंटरसेक्शन। प्रोसेस काफी लंबा सा है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली सोचोगे दिमाग में बैठ जाएगा। समझ गए? एक चीज खास ध्यान रखना, नोट्स के जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं वो रीडू जरूर किया करो, दोबारा करके जरूर देखा करो। तुम लोग क्या करते हो कि चलो देख लिया, देख के देखने में चीजें बहुत आसान लगती हैं, हमेशा लगेंगी। जब तक कोई और कर रहा है, कोई और पेन चला रहा है, बहुत आसान है। जिस दिन तुम पेन चलाओगे उस दिन दिक्कत आएगी, कौन से स्टेप पे आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। और जो भी दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सएप करके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। कल एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से रात को 1 बजे एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने उसी टाइम रिप्लाई करा था। कौन था? मैं था सर, हिमांश। कितने बजे थे? लगभग 12:30 1 बज रहे होंगे। यस सर, और उसी टाइम 12:40 मैंने है 12:40 बजे थे सर। 12:40, तो वही लगभग 12:30 1 ही हो गया। तो उसी टाइम रिप्लाई मिलेगा अगर मैं जाग रहा हूँ, वरना सुबह मिल जाएगा। कोई ऐसी आफत भी नहीं आई कि रात में ही चाहिए। लेकिन मैं जब भी देखूंगा मैं तुम्हारे मैसेज को इग्नोर नहीं करूंगा, इस चीज की गारंटी है कि तुम्हारा रिप्लाई उसी टाइम दूंगा। हाँ, अगर हो सकता है इस टाइम तक सो गया हूँ तो अगले दिन सुबह दे दूं, और जाग रहा हूँ तो इस टाइम भी पक्का दूंगा। ये नहीं देखूंगा, ये नहीं कहूंगा कि भाई इतनी रात को क्यों मैसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सही है? लेकिन नोट्स बहुत अच्छे से करना। नोट्स में जो चीजें कराऊंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ, मेंस का पेपर देने जाओगे 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, 100% की गारंटी लेता हूँ, हर साल लेता हूँ। लेकिन जब नोट्स अच्छे से करे होंगे कंसेप्चुअली, ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन सेम आएंगे, ये कह रहा हूँ कंसेप्चुअली क्वेश्चन सेम आए। नोट्स में हर तरह का क्वेश्चन कोशिश करूंगा कवर हो जाए, नहीं तो टेस्ट में कवर करूंगा उसको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नोट्स में नहीं कराऊंगा, टेस्ट में डालूंगा, ताकि मैं चेक करूं कि तुम कितना दिमाग चला रहे हो। ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है एक। लेकिन नोट्स और टेस्ट मिला के, अगर जिसको ये सारे टेस्ट के क्वेश्चन आते होंगे, जो टेस्ट हमने बनाए हैं, नोट्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, मेंस का पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, गारंटीड है। अगर 100 नंबर का आएगा तो 100 के 100 लाओगे। सीबीएसई तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। सीबीएसई तो 100 की गारंटी वैसे ही दे देता हूं मैं, कम पढ़ाई करो तब भी। एडवांस का खेल थोड़ा और है, उसमें और प्रैक्टिस चाहिए और कंसेप्ट और अच्छे से चाहिए। चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। मॉड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, डबल मॉड भी कर लिया, सिंपल भी कर लिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर लिए। अब मॉड से रिलेटेड एक दो चीजें और मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं मॉड की लगभग 10-12 प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं और, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर दिमाग खोल के सुन लोगे एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी पड़ेगी, कॉमन सेंस हो जाएगी बिल्कुल। समझ गए? सुनना क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी, ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड। ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड। क्यों ऐसा कह रहा हूं ये भी सुन लो। ए पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ए और बी दो नंबर्स है, सुनना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा, गारंटेड है। मानते हो इस बात? चाहे ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, चाहे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मॉड उन्हें पॉजिटिव बना देगा और उसके बाद वो ऐड ही होंगे, गारंटेड है। मानते हो? ये सुनो। यस सर। यस सर। लेकिन इधर
इधर देखना ध्यान से, अगर ए और बी सेम साइन के हुए तो ऐड हो जाएंगे, अगर ए और बी ऑपोजिट साइन के हुए मतलब एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस चीज को भी मानते हो? इधर इधर तो मॉड बाद में लेना है, पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। अगर बाय चांस ए पॉजिटिव हुआ और बी नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी बताओ? सब्ट्रैक्शन हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो एडिशन हो रहा होगा, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक साइड एडिशन हो रहा है, दूसरी साइड अगर इधर एडिशन हुए, अगर इधर एडिशन हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मानते हो? इधर तो एडिशन हो ही रहा है, इधर भी एडिशन हो गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि नंबर तो ए और बी है। यस और नो? और बाय चांस इधर हो गया सब्ट्रैक्शन, बाय चांस इधर हो गया सब्ट्रैक्शन तो ये साइड छोटी रह जाएगी, ये भी मानते हो? बाय चांस इधर हो गया सब्ट्रैक्शन तो ये साइड छोटी हो जाएगी, एडिशन हो गया तो इसके बराबर हो जाएगी, तो हमेशा ये साइड या तो बराबर रहेगी या छोटी रहेगी। है कि नहीं? कॉमन सेंस बोलो। बोलो। यस सर। समझ आ गया? अब ये बात नहीं, ये तो ऑलवेज वैलिड है, होगा, लेकिन बात ये है अब इससे जो फर्दर प्रॉपर्टी बनने वाली है वो प्रॉपर्टी काम की। ए का मॉड प्लस बी का मॉड इक्वल कब होगा ए प्लस बी के मॉड के, ये कह रहा है वो। ए का मॉड प्लस बी का मॉड बड़ा कब होगा ए प्लस बी के मॉड के। ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो हमेशा रहेगा, मान लिया, लेकिन कब इक्वल है और कब ग्रेटर देन है ये बताना है हमें। अब सोचो, फिर से सोचना कैसे है, देखो इधर एडिशन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई रोक सकता है भाई? कोई ऐसा है जो इनको ऐड होने से रोक सके? यहाँ है तुम में से कोई? नहीं है ना? ठीक है, इधर तो एडिशन होगी। अब मैं चाहता हूं बराबर हो तो मैं चाहूंगा इधर भी एडिशन हो, ऐसा ही चाहूंगा ना, दोनों इक्वालिटी होल्ड करे तो मैं चाहूंगा इधर भी एडिशन हो। जब इधर नंबर ऐड हो रहे हैं और मुझे चाहिए इक्वल तो इधर भी चाहूंगा ऐड हो। अब इधर ए और बी ऐड कब होंगे, सोच के बताना। जब सर बी पर भी मॉड होएगा। सर दोनों का सेम साइन होगा। बिल्कुल सही। व्हेन एडिशन तब होगी व्हेन बोथ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो गए तो ऐड होंगे, यस और नो? यस सर। और ए और बी दोनों नेगेटिव हो गए तब भी ऐड होंगे, यस और नो? यस सर। मॉड अपने आप बाद में पॉजिटिव कर ही लेगा, मॉड तो बाहर बैठा ही है ना पॉजिटिव करने के लिए। अगर ए की वैल्यू मान लो है -3 और बी की वैल्यू है मान लो -4 तो देख के बताओ लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। आ रहे हैं ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड ए प्लस बी के मॉड के बराबर कब होगा, जब ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे। अच्छा ये बताओ, इधर तो एडिशन हो ही रहा है, इधर मैं चाहता हूं कि ये साइड छोटी हो जाए, मतलब इधर सब्ट्रैक्शन हो जाए, तभी ये साइड छोटी होगी। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कब होगा? कॉमन सेंस, दोनों के साइन डिफरेंट। व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। किसी को भी अगर ये चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आगे वाली प्रॉपर्टीज भी इसी पे बेस लिखूंगा। पहले यहीं पे टाइम लगा लेते हैं, आगे धड़ाधड़ लिखी जाएंगी प्रॉपर्टीज। किसी को डाउट? सिर्फ देखना है कि एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, हमेशा एडिशन होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर चाहिए तो राइट साइड भी क्या चाहूंगा मैं कि एडिशन हो जाए। और एडिशन कब होगा दोनों का? जब दोनों सेम साइन के होंगे। और ये सेम साइन के हैं या नहीं, कॉमन सेंस लगा लो, दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर ये साइड बड़ी चाहिए, इधर एडिशन हो रहा है, ये साइड बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, ये छोटी चाहिए तो इधर सब्ट्रैक्शन कराओ। सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब ए और बी ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉमन सेंस है, यस और नो? यस यस सर। अब सुनो, सेम साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
दो नंबर सेम साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लो चलो फिलहाल, लेकिन वैसे ग्रेटर देन बोलते हैं क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता। और अगर ऑपोजिट साइन कहते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। सोचो कॉमन सेंस आएगा कि नहीं? सेम साइन, यस सर। दो पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, मल्टीप्लाई होके दोनों पॉजिटिव बनाएंगे। ऑपोजिट साइन प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई होके हमेशा नेगेटिव बनाएंगे। तो ये सेम साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपोजिट साइन को ऐसे। इक्वालिटी अगर यहाँ दिखाई देगी तो वहां भी दे देंगे, नहीं देगी तो नहीं देंगे, सिंपल। वैसे ऐसे जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये समझ आया? सेम साइन ऑपोजिट साइन, ये सुनो। कोई डाउट किसी को हो साथ साथ ही क्लैरिफाई करो, अच्छी बात है। साथ साथ नहीं कर पाओ तो व्हाट्सएप करके क्लैरिफाई करो, कॉल करके क्लैरिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जरा, यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूँ Yes, प्रॉपर्टीज, एक एक करके कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी इनमें से याद नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड। ये तो ऑलवेज वैलिड होती ही है, क्योंकि क्यों वैलिड हो रही है ऑलवेज? क्योंकि इधर एडिशन होना ही होना है, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। अगर इधर एडिशन हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर इधर सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये छोटी हो जाएगी। लेकिन इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज बनती हैं कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड बड़ा कब होगा? ए प्लस बी के मॉड से। और ए का मॉड प्लस बी का मॉड बराबर कब होगा? ए प्लस बी के मॉड से। अब तुम्हें मुझे बताना है कि कब ऐसा होगा, ठीक है? तो मैं पूछूंगा कैसे पता लगाएंगे? इधर एडिशन हो रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेफ्ट साइड में एडिशन होगा ही होगा। ये साइड मुझे छोटी चाहिए, इसका मतलब मैं चाहूंगा कि इधर हो जाए सब्ट्रैक्शन, यही चाहूंगा। और इधर सब्ट्रैक्शन होने के लिए ए और बी सेम साइन या ऑपोजिट साइन, क्या कहते हो? अपोजिट। ऑपोजिट साइन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मानते हो? ठीक है, इधर एडिशन हो रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मुझे दोनों साइड बराबर चाहिए तो इधर भी चाहूंगा एडिशन हो। एडिशन कब होगा? सेम साइन या ऑपोजिट साइन? सेम साइन। सेम साइन। सेम साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ भी दे दो। इक्वालिटी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि नंबर जीरो भी हो सकते हैं, जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है। पिछले में नहीं दी क्योंकि नंबर जीरो नहीं हो सकते, जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है। तो इक्वालिटी हो तो दे दो, नहीं हो तो मत दो। सर ये नंबर तो जीरो के इक्वल तभी होंगे जब ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। दोनों में से ए और बी नंबर खुद भी तो जीरो हो सकते हैं ना, आइदर ऑफ द ओके सर। नंबर भी जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो इधर क्या बनेगा? बी का मॉड इक्वल्स टू बी का मॉड। वैलिड है कि नहीं? ए और बी दोनों यस जीरो हो गए सर। तो जीरो इक्वल्स टू जीरो अलाउड है, लेकिन जीरो ग्रेटर देन जीरो अलाउड नहीं है ना, इसलिए यहाँ इक्वालिटी नहीं दी। तो सीधा सा रूल है, इक्वालिटी हो तो दे दो, नहीं हो तो मत। दूसरी प्रॉपर्टी, वैसे ये तीन हो गया, लेकिन इसी से बनी है ये दोनों। ये ऑलवेज वैलिड है, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि ये कब वैलिड है और ये कब वैलिड है। अभी इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले इनको ऑब्जर्व कर ले। ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड। ऑलवेज वैलिड होगी। फिर से, क्यों ऑलवेज है? यस सर। क्योंकि इधर तो एडिशन होना ही होना है, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन साइन। तो अगर एडिशन हुआ तो दोनों बराबर, सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये छोटा, तो ऑलवेज वैलिड है। फिर से वो हमसे पूछेगा कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड ग्रेटर देन ए माइनस बी का मॉड कब होगा? ए का मॉड प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड कब होगा? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपने दिमाग में सोचोगे सिर्फ। पहली प्रॉपर्टी को सोचो, ए का मॉड प्लस बी का मॉड ग्रेटर देन ए माइनस बी का मॉड कब? इधर एडिशन होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसको छोटा करना है तो इधर सब्ट्रैक्शन करा दो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कब होगी? जब ए और बी होंगे सेम साइन के। देखो दोनों पॉजिटिव होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। सेम साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। किस किसने यही सोचा था? किस किसने ए बी ग्रेटर देन जीरो ही सोचा था?
हैंड रेज कर दो, हाँ सही है बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर से देखो, फिर से सब में सेम रूल लगाऊंगा, प्लस माइनस के बारे में सोचना है। इधर एडिशन गारंटेड है, होनी ही होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इक्वल टू चाहिए तो मैं चाहूंगा कि इधर भी एडिशन हो जाए, दोनों साइड बराबर कब होंगी, जब इधर भी एडिशन हो जाए। अब बीच में माइनस है और दोनों को ऐड कराना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, ऑपोजिट साइन के। मान लो ये प्लस हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए, बीच में एक माइनस है ही, तो देखो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं क्या चाहूंगा, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन को लेस देन 0 से रिप्रेजेंट करते थे, फिर से यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी दे दूंगा। ये कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। है कॉमन सेंस? बताओ समझ आ रही है कि नहीं, पहले इतना बता दो, मैं पूछ लेता हूँ एक बार। अंशुमन समझ आ रही है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है। आयुषी? यस सर। शिवांशी? यस सर। दिया? यस सर। हिमांश? यस सर। नितिश? यस सर। कनन? यस सर। मनश्री? यस सर। ओजस्वी? प्रगति? यस सर। रिधिमा? यस सर। रुचिका? यस सर। सिमरन? सिमरन? उद्भव? यस सर। वैदिक? यस सर। सही है। अब इन्हीं को आगे फर्दर मॉडिफाई कर रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी क्या? कॉमन सेंस लगा लेंगे, उसी टाइम बना लेंगे सेम या ऑपोजिट साइन। थर्ड, ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड। ये ऑलवेज है, फिर से ऑलवेज क्यों है ये देख लेते हैं। इधर तो सब्ट्रैक्शन होनी ही होनी है, दुनिया की कोई, अभी एडिशन के लिए लिखी थी तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन होनी ही होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, बीच में माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी ही होगी। रोक सकता है कोई भाई? सब्ट्रैक्शन होनी ही होनी है, गारंटेड। मानते हो? मानते हो? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं इधर तो, क्योंकि ए और बी अगर सेम साइन के हुए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट के हुए तो ऐड हो जाएंगे। तो इधर एडिशन हुई तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हुई तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये साइड ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है। ऑलवेज समझ आ गया? फिर से अब तुम्हें कॉमन सेंस लगानी होगी। ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड, एक बार वो कहेगा लेस देन ए माइनस बी चाहिए और एक बार वो कहेगा इक्वल टू ए माइनस बी चाहिए। ठीक है, लगाते हैं कॉमन सेंस। तुम लगा लो पहले भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लगा लो पहले, देखते हैं किस किस को लगानी आ गई कॉमन सेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लगाओ कि एक साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी पे क्या चाहते हो। एक साइड हमेशा फिक्स मिलेगी, यहाँ तो सब्ट्रैक्शन होगी ही होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये साइड तुम चाहते हो बड़ी हो जाए, इसका मतलब तुम चाहोगे कि यहाँ एडिशन हो जाए, तभी तो बड़ी होगी ये साइड। अब एडिशन कब होगा बोल के बता सकता है जिसको मन में आ रहा हो? ये दोनों ऐड कब होंगे? ऑपोजिट साइन होंगे। बिल्कुल सही, जब ऑपोजिट साइन होंगे। ऑपोजिट साइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट लेस देन 0, इक्वालिटी नहीं है तो नहीं दी। सिमिलरली इधर होना है सब्ट्रैक्शन, अब मैं चाहता हूं इक्वालिटी, तो इधर भी हो जाए सब्ट्रैक्शन। ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब सेम साइन के होंगे। सेम साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन से, इक्वालिटी है तो यहाँ भी दे देता हूँ। क्या समझ आई? लिखनी आई प्रॉपर्टी? यस और नो? यस और नो फटाफट से? यस सर। ठीक है। फोर्थ, अब फिर से लिख रहा हूँ फोर्थ। ये सारी एक जैसी हैं, वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी लिखे जा रहा हूँ, लेकिन है ये कॉमन सेंस। ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड, ये फिर से ऑलवेज वैलिड है। इधर ए का मॉड, रेड से लिख रहा था, ए का मॉड माइनस बी का मॉड एक बार चाहिए लेस देन ए प्लस बी का मॉड,
और एक बार चाहिए a का मॉड माइनस b का मॉड का होल मॉड इक्वल्स टू a प्लस b का मॉड। कब होगा ये तुम्हें बताना है, खुद से सोच लो पहले कॉमन सेंस लगा के। इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये साइड छोटी चाहिए, ये बड़ी चाहिए, इसका मतलब इधर तुम चाहोगे एडिशन। एडिशन के लिए क्या हो जाए दोनों, बोलो। सेम सेम साइड। सेम साइन, बिल्कुल सही। सेम साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर एडी सब्ट्रैक्शन हो रही है, इक्वल चाहिए तो इधर भी चाहूंगा कि सब्ट्रैक्शन हो जाए। दोनों साइड पे सब्ट्रैक्शन चाहिए तो क्या होना चाहिए अपोजिट इधर, बोलो। साइन ऑपोजिट अपोजिट साइन साइन, बिल्कुल सही। लेस देन 0 होता है, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी दे दी। ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉमन सेंस से लिखती है हमने। किताब में लिखी मिलेंगी तो समझ नहीं आएंगी ये क्या लिखी हुई है, 16 प्रॉपर्टीज बना के लिख देता है वो। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी क्वेश्चन करेंगे, ऑन द स्पॉट सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो सोचना है और सेम साइन ऑपोजिट साइन सोचना है। सोचना आ गया तो कोई प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। सोचना आ गया थोड़ा थोड़ा, मैं क्वेश्चन दिखाऊं इस पे तुम्हें कैसे आएगा, यस सर। पक्का? सर 1 मिनट। हाँ 1 मिनट रुक जाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सर ऊपर करना। सर ये नोट्स भेज देना प्लीज ग्रुप में। वो तो भेजता ही हूँ डेली। हाँ भाई क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, इस पे आ जाओ। कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन x प्लस 4 का मॉड। मॉड का क्वेश्चन है, ये तो दिख गया या नहीं? यस सर। मॉड का क्वेश्चन है, दिख गया। दोनों साइड मॉड होता था तो एक तो हमारे दिमाग में आएगा देख के कि भाई स्क्वायरिंग कर लेते, लेकिन स्क्वायरिंग में फिर 2ab वाली टर्म बनेगी, परेशान करेगी, कोई फायदा नहीं है। सही कह रहा हूं? क्या ऑब्जर्व करना है हमें, क्या इन दोनों को टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बन रही है, बस इतना ऑब्जर्व करना। यस सर। क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये यस बन रही सर। है? क्या क्या बन रहा है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट a करके? माइनस b। बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, a का मॉड प्लस b का मॉड ग्रेटर देन a माइनस b का मॉड, ऐसा दिखा। अगर मैं इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, यस तो सर। ये जो है a माइनस b लिखा हुआ है, एक तरीके से लिखा हुआ है या नहीं? अब मुझे कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है भाई, सीधी सी बात है, मेरे को कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है, क्योंकि सर ने कहा था कॉमन सेंस लगाएंगे, लगा लेते हैं। इधर तो एडिशन होनी ही होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये चाहता हूं मैं, ये साइड बड़ी हो जाए तो मैं चाहूंगा कि इधर हो जाए सब्ट्रैक्शन, ताकि ये साइड छोटी हो जाए। सब्ट्रैक्शन कब होती थी, अब बता दो मुझे। सब्ट्रैक्शन, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब ए बी ग्रेटर देन 0। सेम साइन, बिल्कुल सही। सेम साइन लिख देते हैं, सेम साइन को लिखते थे ए बी ग्रेटर देन 0 से। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आएगा a इंटू बी ग्रेटर देन 0, ऐसा। जब ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होल्ड करेगा, ए बी आगे के नहीं, वेवी कर्व पे हम बताओ। क्रिटिकल पॉइंट -1/2 और 3, वेव कुछ ऐसी बनेगी -∞ से -½ यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। देखा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया मॉड का। यस क्वेश्चन सामने है, एक बार देखो ध्यान से। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, एकदम से पूछ लो, प्लस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते? बोलो। प्लस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, जैसे a mod प्लस b mod इज ग्रेटर देन a प्लस b mod। नहीं, हमें ना पहले ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों को, क्वेश्चन से पता चलेगा कौन सी लगानी है, अपनी मर्जी से नहीं लगानी। इन दोनों को ऐड करके अगर ये बन रहा होगा तो मैं प्लस लिखूंगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, फिलहाल जो बन रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये बन रहा है, ये अपने आप आएगा। मुझे इसको a और इसको b ले लेना है, ये अपने आप बनेगा कि इधर a माइनस बी है या a प्लस बी है। सेम अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लो 2x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, और वो लिख देता इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का मॉड। सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, तो मेरा काम तो इतना है कि इसको a बोलना है और इसको b बोलना है।
या तो अपने आप दिखाई देगा कि भाई दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है या फिर माइनस करके। अब फिलहाल तुम्हें दिख रहा होगा कि प्लस करके, तो ऐसा बन जाएगा, है ना। फिर अब सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होती थी। इधर तो एडिशन होना ही होना है, कोई नहीं बदल सकता। इधर भी चाहूंगा एडिशन हो जाए ताकि इक्वालिटी होल्ड करे, ऐसा ही चाहूंगा, यस और नो। यस और इक्वालिटी एडिशन कब होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे। सेम साइन को लिखते हैं ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी दे दी। मेरा आंसर क्या होगा, 2x + 1 इंटू x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वी कब लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। यस सर। ठीक है, यहीं रुक रहा हूँ, इतने ही टाइप के क्वेश्चन है टोटल मॉड। हाँ बोलो। सर आपने वहाँ ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया 3 पर -1/2 पे? यहाँ पे ये देखो, ये तो वेवी कर्व में अगर यहाँ इक्वालिटी होती थी तो ये क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होते थे, नहीं होती तो नहीं होते थे। ये तो वेवी कर्व का कंसेप्ट है। मॉड को मुझे हम याद आ उसकी प्रॉपर्टी से हटा देंगे। मॉड का क्वेश्चन जब भी आएगा हमें मॉड हटाना है, चाहे स्क्वायरिंग करके, चाहे प्रॉपर्टी से, चाहे डेफिनेशन से। उसके बाद क्वेश्चन चला जाएगा वेवी कर्व पे, वेवी कर्व के रूल लगा के आंसर आ तो जाएगा। जो अभी हमने भी यही कर रहे हैं। बोलो क्या डाउट है। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था मॉड ए प्लस मॉड बी, वहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसमें ए प्लस बी नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे देखो, दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, ये ए यस है सर, ये बी है, दोनों को ऐड करके ये बन रहा है। यस सर। नहीं बन रहा, देखो दोनों को ऐड करके देखो, नो सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है उसमें दोनों को ऐड करके बन रहा है, समझ गए। वो Yes, अपने आप बनेगा, वो क्वेश्चन में अपने आप बनेगा कि प्लस करके बन रहा है या सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है। तुम्हें इसको और इसको ऑब्जर्व करना है कि इनको ऐड करके ये बन रहा है या इनको सब्ट्रैक्ट करके, समझ गए। यस सर। चलो यहीं पे रुकता हूँ आज, फिर मिलेंगे, नोट्स भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में।